Hello बच्चों, let's see this question. The question says two rods A and B of identical dimension are at temperature 30 degrees Celsius. If A is heated up to 180 degrees Celsius and B is up to 3 degrees Celsius, then new length are the same. If the ratio of coefficient of linear expansion of A and B is 4:3, then the value of T is. क्वेश्चन कह रहा है कि दो रोड है ए और बी, दोनों का आइडेंटिकल डायमेंशन है टेम्परेचर 30 डिग्री पे। यहाँ पे आइडेंटिकल डायमेंशन का क्या मतलब कि दोनों का जो इनिशियल लेंथ है वो एल आई दोनों सेम है दोनों का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए को 180 तक हीट किया जाता है और बी को 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। यहाँ पे टी अननोन है। उसके बाद कह रहा है हीट करने के बाद दोनों का जो लेंथ है न्यू लेंथ वो भी सेम है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जो एल फाइनल है, एल एफ मतलब जो लेंथ फाइनल लेंथ है एल एफ दोनों का सेम है। इसका ये मतलब हुआ। इफ द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए टू बी इज, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और बी का लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का रेशियो अगर 4:3 है तो टी का वैल्यू क्या है। तो देखो अपने पास क्या है, एल आई दोनों का सेम है, मतलब इनिशियल लेंथ दोनों का सेम है, फाइनल लेंथ भी दोनों का सेम है। तो इसका डेल लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ जो दोनों का होगा, मतलब एल एफ माइनस एल इनिशियल, वो भी दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो इसके की कॉन्सेप्ट के अंदर पहला पॉइंट जो आया वो आ गया कि जो चेंज इन लेंथ है डेल एल मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, वो हो जाएगा क्या, सेम। अब की कॉन्सेप्ट के अंदर दूसरा आता है, ये पहला की कॉन्सेप्ट था। दूसरा की कॉन्सेप्ट में डेल एल का फॉर्मूला आता है और वो है डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ये दो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है अल्फा ऑफ ए अपॉन अल्फा ऑफ बी क्या दिया हुआ है 4/3। तो हम लोग ये मान सकते हैं ना अल्फा ऑफ ए जो है वो है 4k के बराबर और अल्फा ऑफ बी जो है वो है 3k के बराबर। अपन के जो है ना एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिए। ठीक है, अब देखो क्या था अपने पास, डेल एल दोनों का सेम था और डेल एल का फॉर्मूला क्या था, डेल एल का फॉर्मूला था एल अल्फा डेल्टा टी, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो अपन करेंगे क्या, एल अल्फा डेल्टा टी ऑफ ए इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी एल अल्फा डेल्टा टी ऑफ बी के बराबर होगा। देखो एल ऑफ ए जो है एल ऑफ बी के बराबर था तो दोनों आपस में क्या हुआ, कट गया। अल्फा ऑफ ए कितना है, अल्फा ऑफ ए है 4k, तो अपन यहाँ लिख दिए 4k। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए क्या था, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए क्या था, देखो टी ए इनिशियल में कितना था, वो था 30 डिग्री, ये इनिशियल है। टी फाइनल कितना था, वो 180 डिग्री। तो डेल टी कितना आ गया, वो आ गया 180 माइनस 50, तो वो आ गया 150 डिग्री। 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट किए तो वो आ गया 150 डिग्री। तो यहाँ पे ये आ गया कितना, 150 डिग्री के बराबर। अब यहाँ देखो अल्फा ऑफ बी क्या था, अल्फा ऑफ बी 3k था। उसके बाद डेल टी ऑफ बी क्या था, तो देखो इनिशियल में जो दोनों का टेम्परेचर था वो 30 डिग्री था और इसका फाइनल टेम्परेचर जो है वो टी बोल दिया है, टी अननोन है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T-30 हो जाएगा। T-30 क्यों होगा, 30 - T क्यों नहीं होगा, क्योंकि हीट किया गया तो ऑब्वियस है जो टेम्परेचर आएगा वो 30 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आ गया कितना, T-30। तो इसको ये देखो ये के कट गया, ये 3 इसको 50 टाइम्स में काट दिया तो ये देखो 4 × 50 कितना हो गया 200 इज इक्वल टू इधर क्या आ गया T-30 से, तो T-30। तो अब क्या किए, 30 को उस साइड भेज दिए तो ये क्या आ गया 200 + 30 और ये आ गया 230 डिग्री सेल्सियस। तो 230 डिग्री सेल्सियस, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।